तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया कॉन्सेप्ट। तो फटाफट जो है स्क्रीन को करते हैं शेयर और शुरू करते हैं। उससे पहले जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था, एक बार उसके क्वेश्चंस को मैं फटाफट जो है आप लोग के सामने जो है रखूंगा, उसको रिवाइज करा दूंगा ताकि आप लोग का प्रीवियस वाला चीज भी जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था कि अगर कोई वेंडर है या कोई दुकानदार है या कोई शॉपकीपर है, वो किसी चीज को या यहाँ पे बनाना दिया गया है, बनाना को 7 for 6 रुपीज में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सॉरी बाय कर रहा है और सेल कर रहा है 6 for ₹7। तो 7 बनानास जो है बेटा, हम लोग कैसे काम करते हैं इसका, तो 7 बनानास कितने का खरीद रहा है, तो ₹6 का खरीद रहा है। तो ये आपका सीपी है, ठीक है। और 6 बनानास ये बेच रहा है कितने का, तो ₹7 का बेच रहा है। तो ये आपका एसपी है। तो हम लोगों को क्या करना रहता था, हम लोग को बनानास को जो है या जो क्वांटिटी है उसको इक्वल करना रहता था। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही बेटा, इस लाइन में 6 से हो रहा है तो इसको भी 6 से करेंगे, इस लाइन में 7 से हो रहा है तो इसको भी 7 से करेंगे। तो सीपी हम लोग का 36 आ गया, एसपी हम लोग का 49 आ गया। फिर जो है हम लोग क्या करते थे बेटा, इसको सॉल्व कर लेते थे और हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते थे। प्रॉफिट परसेंट आपका क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा यानी कि 9 4 13, 13/26 और इंटू 100 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने काम किया था प्रीवियस क्लास में। नाउ आज एक और टॉपिक जो है, एक और टाइप जो है हम लोग सीखेंगे। उससे पहले मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था और होमवर्क ये दिया था मैंने आप लोगों को, ये सामने है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा होमवर्क। ठीक है, जिन लोगों ने किया है जरा वो इस क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट। और देन हम लोग जो है एक नया टाइप जो है स्टार्ट करते हैं। एक यूज्ड कार डीलर है जो सेल कर रहा है कार को 7.6 lakhs एंड मेक सम लॉस। ठीक है, 7,60,000 रुपए में बेचने पर लॉस होता है उसको। एंड इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 lakhs, अगर 9.2 lakhs का बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 3 गुना लॉस के। ठीक है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। इसको जरा आप लोग करने की कोशिश करिए फटाक से। अनुश्रिया का आंसर आया है 8 लाख। अनुश्रिया प्रीवियस क्लास में थी, तो आपने अभी किया है कि पहले किया था। हाँ, थोड़ा सा क्लास को इंटरैक्टिव रखिए आप लोग। जब कुछ पूछा करें तो उसका आंसर दिया करिए, या चैट में या बोल भी सकते हैं आप लोग। तो कोई पहले क्लास में थे। पहले ही निकाल लिया था। यस सर। ओके, वेरी गुड। मुस्कान करो बेटा। सर मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही है। किसको, फिर से बोलो, कौन किसने बोला था। सर मैं बोल रही हूँ स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है, बाकी लोग बताओ। मुस्कान, स्क्रीन शो हो रही है क्या। मुस्कान और संध्या बताइए, प्रॉपर स्क्रीन विजिबल है, क्योंकि मेरे में तो सब कुछ सही दिखा रहा यस सर विजुअल है। हाँ सर हाँ हो रही है, कुछ है। इश्यू हो गया था। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। प्रीवियस क्लास में वैसे मैंने कराया था। देखो बेटा, जब भी इस केस में जो है दो चीजें गिवन हो कि एक एक बार बेचने पे लॉस हो रहा है और एक बार से जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी को बीच में रख दिया करो। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7.6 लाख रुपीज में जब हम लोग बेच रहे हैं, है ना, तो हमको कुछ लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो कह रहा है कि प्रॉफिट से, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 7.6 lakhs एंड मेक सम लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 lakhs, तो 9.2 lakhs का अगर बेचता बेटा, तो इसको जो प्रॉफिट होता वो 3 गुना होता किसके, लॉस के।
तो प्रॉफिट अगर 3 है तो लॉस कितना होगा बेटा, 1 होगा, 3 गुना, ये 1 है तो इसके 3 टाइम हो गया। आ रही बात समझ में आप लोग को? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को। जब भी आपका लॉस और प्रॉफिट होता है तो ये आपका जो है सिंपल ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। और 4 यूनिट्स किसके बराबर है, तो इन दोनों के अंतर के बराबर है। 9.2 में से हम लोग जब 7.6 जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1.6 लैक्स, है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, यानी कि 0.4 लैक्स हो गए। ठीक है, 0.4 लाख हो गए। अब हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, ये हम लोग का 1 यूनिट निकल आया। हम लोग को क्या निकालना है बेटा, हम लोग को सीपी निकालना है। सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इस एसपी में लॉस को ऐड कर दें तो हमारा सीपी आ जाएगा, या तो इस एसपी में से हम लोग 3 यूनिट क्या करें, घटा दें, तब सीपी आ जाएगा। तो हमको जो है ये यहाँ पर ऐड करना आसान लग रहा है, तो हमने क्या किया बेटा, ये हमारा क्या था, ये हमारा एसपी है और हमको लॉस हो रहा है। तो इस केस में होता क्या है बेटा, लॉस के केस में क्या होता है, सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो एसपी प्लस का लॉस 0.4 लाख, तो ये आपका 8.0 लाख आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई होगी। एक और इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, वैसे प्रीवियस क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, एक ये वाला क्वेश्चन कराया था अनु वाला, और एक ये क्वेश्चन कराया था यूज टू व्हीलर वाला। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एक ही जैसे हो गए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। वैसे तो आज मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, कल वाला क्लास का पीडीएफ मैंने नहीं डाला था, तो एक साथ ही जो है पूरी पीडीएफ बना के आप लोग को आज मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग करिए। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बता दीजिए, मुस्कान और संध्या, क्योंकि अनुश्रिया का तो आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है, तो जरा इसको करो फिर। The profit earned when article is sold for rupees 800 is 20 times the loss। यानी कि लॉस अगर 1 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, incurred when it is sold for rupees 275। Find at what price he sold his good if he wants to earn 20% profit। अच्छा सवाल है, आप लोग अगर इतना खाली भूल जाओ, क्या कहते हैं, ये वाली लाइन अगर पूरा भूल जाओ, ठीक है, और अगर हम आपसे कहें कि भाई सीपी खाली निकाल के दिखाओ, तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप लोग खाली पहले सीपी निकाल के दिखाओ, उसके बाद की बात हम लोग बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो आप लोग का टॉपिक चलेगा वो एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक चलेगा बेटा। किसी का सीपी आया? ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं निकालता हूँ। चलो,
देखो बेटा, मैथ सीखना है तो आप लोग को कोशिश करते रहना है। कोशिश नहीं करोगे, क्वेश्चन को 2-3 बार नहीं पढ़ोगे, तो आगे फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जितना मैं पढ़ा दूंगा किसी भी चैप्टर में, आपके 90% क्वेश्चन जो उस चैप्टर के हो जाएंगे। 10% क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 10% के लिए आपको दिमाग और विकसित करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस दूसरे मेथड से लगते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आप मिक्सचर एलिगेशन से लगा सकते हो, है ना। तो जब आप 2-3 चैप्टर पढ़ लोगे तब आपका और दिमाग खुल जाएगा। चलो, इसको अब हम करवाते हैं। देखो, कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्ट, एक चैट बॉक्स में आ गया आंसर, सी आ गया इनका आंसर अनुश्रिया का। ठीक है, देख लेते हैं हम सही आ रहा है कि नहीं। तो द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 800। ठीक है, 800 रुपए में अगर जो है बेचते हैं, तो बता रहा है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स का प्रॉफिट हो रहा है टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज, जब इसको जो है बेचा जाता है कितने में, 275 में बेचा जाता है। तो इसको जो लॉस होता है बेटा, उस लॉस के 20 गुना क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो लॉस हम कह रहे हैं कि 1 का हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। बात समझ में आई आप लोग को? तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो 20 माइनस और -1 आपका कितना हो जाएगा, प्लस। यानी कि 21 यूनिट्स बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम लोग। तो 800 में से 275 अगर हम लोग घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 525। घटा लेना भाई। भाई 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2, और फिर यहाँ पे बचा हुआ है कितना, तो यहाँ पे बचा हुआ है अब 7, 7 में से 2 गए 5। तो ये आ गया बेटा आपका 21 यूनिट बराबर 525 आ गया। अब 21 को अगर हम लोग बेटा इसको डिवाइड करें, तो सीधे अगर हम लोग काटें तो 21 2 जा 42 होता है। ठीक है, 42, ये आपका 10 बच गया और यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, और 21 5 जा जो है 105 होता है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25। यानी कि हम लोग अगर इसमें 25 ऐड कर दें तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी, सीपी की वैल्यू आएगी 275 प्लस का 25। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 10 के 0, 7 2 9 1 10, और ये 300 रुपीज आ गई। सीपी आप लोग ने निकाल लिया। ठीक है, सीपी निकाल लिया। कह रहा है अब फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज आर्टिकल्स इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। इसको 20% प्रॉफिट भी अब पाना है, तो कितने में बेचे, कोई दिक्कत नहीं, आपने सीपी निकाल ही लिया है। आपके पास सीपी पता है आपको, है ना, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, तो क्या आप एसपी नहीं निकाल पाओगे? ये तो मैंने शुरू में ही आपको निकालना बताया है। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 20/2500, यानी कि 1/5। तो ये जो 5 यूनिट है यही तो आपका सीपी है। और प्रॉफिट में एसपी क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो एसपी आपका 6 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये बताओ बेटा, 5 यूनिट बराबर 300 दिया गया है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 300/5। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पहले इसको काट लो, 5 6 जा 30, 6 आ गया, तो 60 × 6 आ जाएगा, तो 6 6 जा 36। अनुश्रिया ने एकदम सही निकाला था। ठीक है भाई, अभी जो मैंने आप लोग को सिखाया है स्टेप, ये वाला ऊपर वाला, कौन सा, सीपी वाला, ये तो मैंने आप लोग को इससे प्रीवियस वाले क्लास में ही बताया था, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही बताया है। और ये तो बहुत बेसिक चीज है भाई, जब आपका सीपी आ जाएगा तो आप आराम से इसकी निकाल लोगे प्रॉफिट, चाहे 10% हो, चाहे 40% हो, चाहे 50% हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? मुस्कान और संध्या, आप लोग के आंसर नहीं आए थे, अभी क्लियर है? नहीं सर। सीपी निकाल ले रहे हो कि नहीं, ये बताओ मेरे को। तो तुमने पहले वाले क्वेश्चन में फिर कहा है यस कर दिया था। क्लियर है? चलो ठीक है, टेंशन ना लो संध्या, अभी आएगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब समझना है इसको, सब लोग को समझना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, और जब नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम आप लोग को दे रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन दे रहे हैं, और थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को हल्का सा टफ करेंगे बस। क्या कह रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 717, कितने में, 717 में बेच रहे हैं हम लोग, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो प्रॉफिट हो रहा है 11.1/9%, मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना। यानी कि एक चीज तो आप लोग को क्लियर है कि दो जो है एसपी हैं, तो एक बार एसपी कितना है 717, आप ध्यान दो बेटा आप लोग बिल्कुल, ठीक है, और एक बार एसपी कितना है 527, ठीक है। इतने पे जब बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, इतने पे जब बेचते हैं तो लॉस होता है, ध्यान देना है आप लोग को। अब हर एक क्वेश्चन में मैं जो है आप लोग को बता रहा था कि इतना टाइम्स है, कभी मैं आप लोग को फ्रैक्शन में बता रहा था, जैसे यहाँ पे देखो 1/3 में बताया है मैंने आप लोगों को, तो 1/3 आपका 1 इधर आ गया, 3 आपका इधर आ गया था, ठीक है। कैसे आया था ये सब समझा चुके हैं आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज से डरना थोड़ी ना है बेटा, शुरू वाली ही क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को बना लेनी है। तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बेटा, 11, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ ये है, चल गया भाई, हाँ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को बना लेनी है। तो 11 1/9 का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 11 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9, वो होती है कितनी बेटा 1/9। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इज 11 1/9% मोर देन लग गया, यानी कि ये आपका नीचे वाला क्या है, नीचे वाला लॉस है, ऊपर वाला आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। ऊपर वाला आपका क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होता है ना, तो प्रॉफिट आपका यहाँ पर बन जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग काम करना शुरू करते हैं कि लॉस यहाँ पर जो है 9 का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है, ठीक है। अब आपको वही करना है सेम, इन दोनों को जो है क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड क्यों हो रहा है, देखो दोनों जगह हम डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, 10 माइनस और -9 है, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि 19 यूनिट बराबर आपका क्या आ जाएगा, 717 में से 527 घटाओ, 717 में से 527 घटाएंगे तो 7 में से 7 गए 0, ठीक है, और 11 में से 2 गए 9, देख लेना बेटा क्या पता हम गलत कर दें, ठीक है, और 6 में से 5 गए 190, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया 10, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीपी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ भाई, 1 यूनिट बराबर 10 है, तो यहाँ पे 9 का लॉस हो रहा है ना, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 90, ठीक है। यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 527 में हम लोग 90 जोड़ दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7, 9 2 11 के एक हासिल लगा, एक 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 617, सीपी हमारा क्या निकल के आ गया, सीपी हमारा 617 निकल के आ गया। पहले ये बताओ यहाँ तक की सबको क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये सीपी हम कैसे निकाल रहे हैं, कभी फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी, कभी जो है आपको वैल्यू दी होगी सर वो एक वाली, बार वो कैलकुलेशन समझा दीजिए। है बेटा। एक बार वो कैलकुलेशन समझा दीजिए, 11/9 वाली। अच्छा ये वाली कैलकुलेशन देखो बेटा, जब परसेंटेज दिया जाता है तो क्या बोला, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 717, ठीक है, प्रॉफिट बता रहा, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 717 इज 11/9% मोर देन, जब भी मोर देन लग जाएगा बेटा, यानी कि इस वैल्यू से जो प्रॉफिट आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग जो प्रॉफिट निकालेंगे बेटा वो क्या होगा, वो वो इस नीचे वाले वैल्यू में जो भी ऊपर वाला आया है उसको ऐड करके निकालेंगे। जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा वो आपकी लॉस होगी, ऊपर वाली जो होगी बेटा जो रिजल्टेंट आती है वो आपकी प्रॉफिट होगी, ठीक है।
स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, मान लो 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 20 × 2500, है ना। और रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे, प्रॉफिट हो रहा होता था तो इसमें जो है ऐड कर देते थे, है ना। तो जो ये जो ऊपर वाली वैल्यू आती थी वही तो आपकी जो है प्रॉफिट के लिए जो है यूज होती थी, ठीक है। तो जैसे बेटा सीपी निकल जाएगा, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट टू सेल, इफ ही वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इसको 10% का प्रॉफिट जो है कमाना है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, मैं मार्कर चेंज करता हूँ और येलो ले लेता हूँ ताकि आप लोग को और समझ में आए। प्रॉफिट आपका कितना है, 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है सीपी, है ना। एसपी आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एसपी बराबर हो जाएगा 11। वही चीज यहाँ पर भी हमने किया है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा आप लोग, सीपी बराबर कितना है, तो सीपी बराबर 10 यूनिट है, 10 यूनिट बराबर हो गया 617। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 617/10, और सीधे मैं 11 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 617/10 इंटू 11, है ना। तो ये आपकी जो भी वैल्यू आए, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 678.7, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा, 11 से मल्टीप्लाई कर लेना। 11 की ट्रिक मैंने आप लोग को बताई है, 617 को जब 11 से करेंगे तो 7 ये आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 7 और 6 आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लग जाएगा 678.7, ठीक है। निपटाइए इसको फटाफट, निपटाइए इसको फटाफट। और अब हम लोग जो है एक नया जो है पार्ट सीखेंगे, एक नया टाइप सीखेंगे। टाइप बेटा बहुत आसान है, आप लोग ने देखा होगा कि ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ भैया क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। इसको उतारिए फटाफट। हो गया सबका, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, एक नया टाइप सीखते हैं फटाफट। बताओ, एक मिनट रुको क्लास। कर गया है क्या ये, एक मिनट क्लास, खोल लेते हैं।
चलिए, क्या स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक, ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाए, पीडीएफ मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की, डोंट नॉट टू वरी। ठीक है, ये अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ठीक है, और अब जो है इसके बाद हम लोग एक ये वाला पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, अब इसको ध्यान से देखना। एक टाइप, ये एक टाइप है, माइनर सेल्स आर डायमंड टू अ ट्रेडर। ठीक है, एक माइनर है जो कि डायमंड बेचता है, किसको? ट्रेडर को बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, एंड ट्रेडर सेल्स इज टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इज द कस्टमर, कस्टमर का जो है हमको सीपी पता है, pays rupees 56 lakh to buy the diamond, what did it cost the miner? इसको आप लोग में से कोई कर सकता है तो जरा करे। ठीक है, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ माइनर निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम लोग पीछे से चले, देखो ध्यान दो आप लोग, माइनर है, फिर ट्रेडर है, और ट्रेडर के बाद जो है आपका एक कस्टमर है। तीन लोग हैं बेटा यहाँ पर। अनुश्रिया ने देखो आंसर निकाल भी दिया, अनुश्रिया कह रही है 32 होगा। वेरी गुड। ठीक है, अब कस्टमर कह रहा है, अब ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कस्टमर कह रहा है कि कस्टमर जो है पे करता है 56 लाख रुपए, यानी कि कस्टमर का सीपी गिवन है। ठीक है, और ट्रेडर ने इसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा था? 25% प्रॉफिट में बेचा था। तो क्या हमको यहाँ पर जो है सीपी पता है? ट्रेडर, इसका जो सीपी होगा वही ट्रेडर का एसपी होगा। क्यों? एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 56 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एसपी पता है और हमको प्रॉफिट पता है, तो क्या हम इसका सीपी नहीं निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर बड़े प्यार से निकाल लेंगे, इसका सीपी निकाल लोगे। फिर फिर कह रहा है कि माइनर जो है इसको 40% बेचता है, तो इसका जो सीपी होगा वही तो इसका एसपी होगा। ध्यान देने वाली बात है ना? यानी कि इसका एसपी हमने जो है अभी निकाला है, तो इसका अब हम लोग एट द एंड सीपी भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बट हम लोग को लंबा प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, लंबा प्रोसेस नहीं करना है इसको। अगर हम लोग करने जाएंगे ऐसे तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो बेटा, हम लोग जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम लोग को करना क्या है? ठीक है, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को माइनर जो भी जो है सेल कर रहा है डायमंड, डायमंड को एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, उसके सीपी तो निकालना है हम लोग को ना। तो सीपी जो है हमने मान लिया एक्स है। सीपी क्या है? एक्स है। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, जो भी ये वैल्यूज दी गई होती हैं परसेंटेज वाली, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिया करो। तो ये बताओ बेटा, 40 का परसेंटेज वैल्यू क्या, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी 2/5। 2/5। ठीक है, यानी कि इसने 5 में खरीदा होगा तो 7 में बेचा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी कि 40% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? वो आएगी 7/5। ठीक है, फिर देखो बेटा, फिर कह रहा है 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 25 चौको 100 होती है। ठीक है, यानी कि 4 में खरीदा होगा तो बेचा होगा कितने में? 5 में बेचा होगा, यानी कि 5/4 यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एंड तक पहुंच गए, कस्टमर तक की। और ये सब का जो मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा? तो वो आपका 56 लाख के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 56 लाख के बराबर। ये सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं मैं, ध्यान देना आप लोग।
ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं, अब खाली इसको सॉल्व करना है और कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो 7 8 जा 56 होता है, 8 यहाँ पे आ गया बेटा। ठीक है, 5 और 5 कट रहा है, इसको काट दो। अब 4 जो है इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौको 32 लाख। सीधे सीधे जो है आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया माइनर्स का सीपी। हल हुआ था कि नहीं था, सब लोग बताओ। ऐसे ही काम करोगे अब आप लोग। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। अनुश्रिया ने आंसर एकदम सही दिया था। अनुश्रिया आपने ऐसे ही निकाला था कि कोई कोई और तरीका लगाया था? सर मेरा लॉन्ग मेथड था जो आप पहले लॉन्ग बता रहे मेथड थे। लगाया था ना? हाँ, तो लॉन्ग मेथड बेटा एग्जाम में लगाने कोई फायदा होगा नहीं, टाइम ही वेस्ट होगा। आप इस प्रकार से करिए। इसीलिए मैंने आप लोग को फ्रैक्शन फ्रैक्शन को से शुरुआत की थी कि फ्रैक्शन आप लोग को एटलीस्ट याद रहे सारे। ठीक है, फ्रैक्शन का यूज देखो कितना कितने बढ़िया से हो रहा है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा सा ब्लरी है, लेकिन आप लोग को पढ़ने में आ रहा होगा। जरा आप लोग बताओ, पढ़ पा रहे हो कि नहीं सवाल को? A purchased an article and sold it to B at a loss of 20% and B sold it to C at a gain of 20%. C purchases the article for rupees 480. For what price A has purchased the articles? जल्दी से करिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इसको 1 मिनट के अंदर निपटाइए। संध्या आपसे भी आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, जल्दी से करिए। अनुश्रिया ने आंसर निकाला है ए। संध्या ध्यान दो। देखो बेटा, फिर से मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ फटाक से। मैंने क्या कहा, ए ने परचेज किया किसी आर्टिकल को और बी को बेच दिया। कितने परचेज किया है? एक्स में परचेज किया है। बी को बेचा है कितने कितने परसेंट लॉस पर बेचा है। जब भी लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/5 होगी। यानी कि लॉस पे बेचा है, एक लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो जाएगा, 4 का। ठीक है ना, तो 4/5 यहाँ पे लिख दो। फिर एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ गेन ऑफ 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट में बेचा है, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 480 के बराबर है। आप काटो पीटो आराम से। तो 6 8 जा 48 होता है, और 4 2 जा 8 होता है, ये 20 आ गया, ये 25 आ गया। 25 दूना 50 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। हलवा। ठीक है, वेरी गुड अनुश्रिया, आपका एकदम आंसर सही आया है। ठीक है, इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं, इसको आके फिर से समझाऊंगा, और उसी लिंक से फिर से ज्वाइन हो जाइए आप लोग फटाफट। ठीक है।